अफ़गानिस्तान को बादशाहतों का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान। और पूरी उसकी हिस्ट्री यही है कि वहाँ पर जिसने भी आकर कब्ज़ा करने की कोशिश की, वो रुसवा हुआ। लेकिन अमरीकनों ने सोवियत यूनियन का हशर देखते हुए, जिसमें वो खुद उस जंग जहाद अफ़गानिस्तान का हिस्सा थे, उससे भी सबक नहीं सीखा। और 9/11 के वाक़यात के बाद एक महदूद मिशन तो उनका हो सकता था कि अल-कायदा यहाँ मौजूद है, उसामा बिन लादेन है, या वही अल-कायदा जिनको ये रिक्रूट करके जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में अरब वर्ल्ड से लेकर अफ़गानिस्तान आए थे, उसका ख़ात्मा करना है, क्योंकि 9/11 के वाक़यात के अंदर उन लोगों का कोई रोल है। उसके बाद अपना तसल्लुत वहाँ बरकरार रखना, ये एक अजीबो-गरीब फ़ैसला था। जनरल कियानी पाकिस्तान के जो फ़ॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने 2010 के अंदर एक 13 पेज डॉक्यूमेंट था, उस वक़्त के अमरीकी सदर को, ओबामा को दिया। और उसके अंदर बड़ा क्लियरली इस चीज़ को ज़ोर देकर बताया गया कि कोई ऐसी जंग का आप हिस्सा मत बनिए अफ़गानिस्तान में, जिसमें आपकी कोशिश ये है कि वहाँ पर एक अफ़गान नेशनल आर्मी क्रिएट करनी है 3-4 लाख लोगों की, और वहाँ पर एक मॉडर्न किस्म की आर्मी होगी, जैसे कि वेस्टर्न दुनिया में मौजूद है। तो जनरल कियानी की पोजीशन ये थी कि जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के निकलेगा, तो ये जो अफ़गान आर्मी का तसव्वुर आप दे रहे हैं, ये उसी दिन टूट-फूट जाएगी। छोटी-छोटी मिलिशियाज़ बन जाएँगी, अपनी-अपनी इनकी पॉकेट्स होंगी, और वहाँ पर ये पैसा भत्ता वसूल करेंगे और बंदूक के ज़ोर पे ऊपर लोगों को परेशान करेंगे, और पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा। हमारा नेबर है, हमसाया मुल्क है, तो ये चैलेंज हम फेस करेंगे। तो अपना लिमिटेड स्कोप रखिए, उससे ज़्यादा अपने पाँव और अपने पर मत फैलाइए। जनरल कियानी का उनको पैगाम था। ये डॉक्यूमेंटेड है, बाकायदा दस्तयाब हैं दस्तावेज़ात इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अमेरिका का ख्याल ये था कि हमने तो अफ़गान नेशनल आर्मी को ऐसे ट्रेन किया है कि ये 70-75 हज़ार जो तालिबान हैं, इनका मुकाबला करने के लिए बड़ी तगड़ी होगी। $83 बिलियन, $83 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ 100 अरब है, जिसके हाथों हमारी रुसवाई हो जाती है कि हम रोज़ IMF के सामने खड़े होते हैं। $83 बिलियन उन्होंने अफ़गान नेशनल आर्मी के ऊपर स्पेंड किया, 20 साल लगाए इस काम के ऊपर, और 20 दिनों में अफ़गान तालिबान के हाथों वही जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी, उसका पता ही नहीं है कि वो 3 लाख फ़ौज कहाँ पर है। जो आज मनाज़र हैं काबुल के अंदर, जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक जहाज़ के ऊपर लोग लटक कर काबुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका जो किसी ज़माने में 1975 में वियतनाम में जिस तरीके से शिकस्त ख़ोर्दा होकर इनके गनशिप हेलीकॉप्टर्स US एम्बेसी की छत के ऊपर उतरे और अपना स्टाफ एवैक्यूएट किया, वही सूरत हाल आज हमें काबुल में शिनूक हेलीकॉप्टर इनके एम्बेसी स्टाफ को एवैक्यूएट करते हुए नजर आई। और इनका C-17 प्लेन जब काबुल एयरपोर्ट पे उतरा अपने स्टाफ को लेकर निकलने के लिए, तो अफ़गान उसके साथ लटक गए, और वो लटके हुए अफ़गान जब वो त्यारा हवा में बुलंद होता है, तो वहाँ से गिर के 3 की अमवात भी वाक़या होगी। तो इस हालत में शिकस्त खाकर वहाँ पर अमरीकी फ़ौज भी और नेटो फोर्सेस भी निकली हैं। क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है? मैं नहीं कहूँगा खुशी का मौका है, क्योंकि पूरे खित्ते में एक ऐसी आग लगाकर वो चले गए हैं, जिसका एंड रिज़ल्ट क्या है मालूम नहीं है। जितने अफ़गानों की जानें गईं, जिनकी ज़िंदगियाँ गईं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये डेथ बाय ड्रोन के नाम से कुछ अर्सा पहले फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने एक आर्टिकल शाया किया था। जितनी अमवात हुई, जितनी शहादतें हुई उन ड्रोन अटैक्स के नतीजे में, बहुत सारे इनोसेंट उसके अंदर मारे गए। 10-20 टेररिस्ट होंगे, बाकी जो सैकड़ों इनोसेंट मारे गए, उसका हिसाब कौन देगा? और उस डॉक्यूमेंटेड जो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, उसके नतीजे में ये चीज़ सामने आई कि जितनी इनकी कंप्लेंट्स आई सिविलियन कैजुअलिटीज़ की, बेशतर मामलात में कोई परहैप्स ओवर 90% सिंगल विजिट भी नहीं किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहाँ कितने सिविलियंस थे और किस वजह से मारे गए। बस उन्होंने कह दिया शिकायत आई थी, इन्वेस्टिगेट होगी, चैप्टर क्लोज, ऑन ग्राउंड ऑन लोकेशन सिंगल विजिट भी नहीं किया। इस तरीके से अफ़गानों को मारा गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अमेरिका को, शायद दुनिया को आइंदा कई साल तक देने पड़ेंगे। वियतनाम की जंग के बाद ये दूसरा ऐसा मौका है कि जहां आप लाखों लोगों को मार के चले गए और जो ऑब्जेक्टिव था क्लियर नहीं है। उसमें अमेरिकी फ़ौज की और नेटो फोर्सेस की भी वहाँ पर बहुत सारा, उनके जो फ़ौज यहाँ मौजूद थी उनकी भी हलाकतें हुई होंगी। तो वो किस लिए उन्होंने जाने दी? क्या उनको मालूम है कि वो किस लिए उन्होंने जाने दी? 20 साल की इस जंग में जहाँ आप 2000 अरब डॉलर लगाकर और पता नहीं कई जानें गंवा कर जा रहे हैं, किस काम के लिए? हासिल क्या किया आपने? और इस खित्ते में जो आ गया है वो अभी बाकी है।